हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिखर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आज। तो इससे पहले की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर से देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेल। तो वर्ष 1822 में ट्रेल द्वारा खच्चर सेना की स्थापना की गई। तो किसके लिए? कुली बेगार प्रथा के हल निकालने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, बेगार प्रथा ब्रिटिश गुलामों में कब से कब तक रही? तो ये भी आप याद रखिएगा, 1815 ईस्वी से 1921। 1815 से 1921, तो ये भी आप याद रखिएगा। और 1822 में खच्चर सेना की स्थापना ट्रेल द्वारा की गई कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए, ये भी आप याद रखिए। और इसके अलावा कुली एजेंसी, तो कुली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? तो जोत सिंह नेगी द्वारा 1908 में की गई थी कुली एजेंसी की स्थापना। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। 1930 के आसपास दोस्तों यह आंदोलन जो था, डोला पालकी आंदोलन, शिल्पकारों का यह आंदोलन था। और सवर्ण दूल्हों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। और डोला पालकी आंदोलन में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो निभाई गई थी जयानंद भारती ने। जयानंद भारती को डोला पालकी आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? टिहरी को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। कहीं कहीं पर ये डेट 30 दिसंबर भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टपकेश्वर मंदिर स्थित है। टपकेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों, ये किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुएथाप गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? लुएथाप गुफा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में ही दोस्तों लुएथाप है। इसी के अलावा आपका हो जाएगा लाखोडियार, ये भी आपके अल्मोड़ा में ही है। इसी के अलावा पेटसाल हो जाएगा, फड़कानौली, ये सभी आपको अल्मोड़ा में ही देखने को मिलेंगे। तो लुएथाप आपको याद रखना है ये कहाँ है? तो ये है आपका अल्मोड़ा में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहीं से दोस्तों लाल रंग के चित्रित 3 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। 3 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं लुएथाप गुफा से। और लुएथाप का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है रक्त चित्र। रक्त चित्र, ये लुएथाप का अर्थ होता है। और यहाँ से दोस्तों शिकार करते मानव को और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। तो कहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है कि हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है, तो लुएथाप। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो ये है आपका तवा घाट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, तवा घाट। तो ये सभी आपके पिथौरागढ़ में ही है। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। अनासक्ति आश्रम ये आपका बागेश्वर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो ये है आपका पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में है नैनी सैनी हवाई अड्डा। गौचर हवाई अड्डा ये आपका चमोली में है। पंतनगर हवाई अड्डा ये आपके उधम सिंह नगर में है। और जौली ग्रांट हवाई अड्डा ये आपके देहरादून में है। इसी के अलावा एक और है चिन्यालीसौड़, ये आपके उत्तरकाशी में है। और चिन्यालीसौड़ जो हवाई अड्डा है उसका नाम अब हो गया है माँ गंगा हवाई अड्डा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद साम्राज्य। तो चंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सोमचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जौनसारी गायक है।
जौनसारी गायक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फकीरा सिंह चौहान। तो ये जौनसारी गायक हैं, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री बसंती देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बसंती देवी दोस्तों जागर गायिका नाम से जानी जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, जागर गायकी का संबंध है बसंती देवी से। और जागर सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है प्रीतम भरतवाण को। प्रीतम भरतवाण को जागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफरकोट स्थित है। कफरकोट ये है आपका दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो ये भागीरथी नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी जाती है टिहरी जल विद्युत परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशियारा से धारासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर सुरंग स्थित है। धौलीगंगा नदी पर, शारदा नदी पर, या फिर भागीरथी नदी पर, या अलकनंदा नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चंडाग मंदिर स्थित है। चंडाग मंदिर ये है आपका दोस्तों पिथौरागढ़ में, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? तो ये हुआ था आपका 1803 में, तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1880 में, और 18 सितंबर आपको याद रखना है। इसी के अलावा इसमें 151 लोग घायल हुए थे, ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ? हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1988, ऑप्शन नंबर बी। और हरिद्वार जिले का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 2360 ऑप्शन बी 28 दिसंबर 1988 हरिद्वार जिले का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई वर्ष 1939 को। और गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना हुई थी 1941 को। 1939 कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका रामनगर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्योहार है? होगड़, डेल्या, गोटरे, या फिर ये सभी? तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा होगड़, डेल्या और गोटरे, ये बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसे IIT का दर्जा कब मिला था? तो 2001 में मिला था, 21 सितंबर 2001 को रुड़की को IIT का दर्जा दिया गया, और ये 7वां IIT था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, चमोली में। चमोली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? चौफला, हुड़का, छोलिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुड़का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान ... स्थित है? देहरादून में, गोपेसर में, उत्तराखंड में, या चंपावत में? तो उत्तराखंड में तो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देहरादून में है ड्रिलिंग तकनीकी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदावर के युद्ध में, और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1193 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजबद्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजबद्री। तो ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो है आपका 31-33 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपका बद्रीनाथ मंदिर। तो ये आपको याद रखना है। और नर नारायण नामक 2 पर्वत के बीच ये स्थित है। और बद्रीनाथ को पुराणों में कहा गया है योग सिद्धा, बद्रिकाश्रम, मुक्ति प्रदा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चित्रकला के अंतर्गत पद्मश्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट ये कला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और रणवीर सिंह बिष्ट का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है आपका घसियारी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, घसियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत श्रृंखलाओं में घास काटते समय समन्वयस्कों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये किया जाता है घसियारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है। तो ये किया जाता है, बहुत आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चांचड़े नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया। तो ये दिया गया था 1991 को, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगनाथ में शिव के किस अंग की पूजा की जाती है। तो ये की जाती है भुजाओं की, भुजाओं की पूजा की जाती है तुंगनाथ में। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसी के अलावा दोस्तों तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। और तुंगनाथ मंदिर किस जिले में है। तो ये है आपका रुद्रप्रयाग जिले में। और तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है। चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है ये मंदिर। और तुंगनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। तो ये आपको याद रखना है, मक्खू मठ में होती है। कभी मिलान करने के लिए आ जाए तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तुंगनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा होती है मक्खू मठ में। इसी के अलावा मध्य महेश्वर नाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। तो ऊखी मठ में, वो भी आपको याद रखना है। इसी के अलावा रुद्रनाथ मंदिर, तो रुद्रनाथ की पूजा शीतकाल में कहाँ होती है। तो गोपेश्वर। तो इसी के अलावा आपको पंच केदार में से शीतकालीन पूजा और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा ताल पक्षी विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपका नौकुचिया ताल, सबसे गहरा ताल है, 40 मीटर गहरा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी गंगा का उद्गम स्थल। भागीरथी गंगा का उद्गम स्थल है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमुख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। तो ये है आपका चंपावत, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा अहतवाल किस वर्ष इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का सदस्य बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1984 में। 1984 में चंद्रप्रभा अहतवाल इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की सदस्य बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। और 1948 में दोस्तों इसका मुख्यालय रानीखेत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमी के त्योहार में किन पत्तों की विशेष महिमा है। तो जौ, आपको याद रखना है जौ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है। तो ये है आपका उधम सिंह नगर काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना करने की सिफारिश की थी। तो ये की थी 2 मंडल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा तितलियों का संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1983 में की गई थी। और ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो भी उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो आप ज़रूर से शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।